नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इस मोहल्ले में भीड़ लगी है। जहांगीरपुरी इलाका है, तो लोगों ने सीधा पूछा अब क्या किया जिहादियों ने, क्योंकि सालों से मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे जहांगीरपुरी के लोग जिहादियों का नंगा नाच देख रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सह रहे हैं। कभी शोभा यात्रा पर पथराव, कभी हिंदू परिवारों पर हमला, तो कभी हिंदू बेटियों को राह चलते छेड़ना आम बात हो गई है। इस बार तो इन जिहादियों के मंसूबे इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने हिंदू परिवार के घर में घुसकर सीधा गोली मार दी। वो हमारे घर में घुस के आए, ऊपर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए कि हमारी गोली मारी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आफ्ताब नाम का ये जिहादी लंबे समय से एक हिंदू बेटी का पीछा करता रहता। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने की धमकी दे रहा था। कहता था मान जा, नहीं तो घर में घुसकर गोली मार दूंगा, जानती नहीं है मुझे। धमकाता था कि देख लेना, तू नहीं मानी तो चौराहे पर एक बार सबको उड़ा दूंगा। उड़ा दिया। सर, हम अपनी दुकान पे काम कर रहे थे, छोटी ली दीदी आई कि बड़ेली दीदी की गोली मार दी गई है और गोली मेहताब ने मारी है। वो हमारे घर में घुस के आए, ऊपर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए कि हमारी गोली मारी गई। क्या वजह रही? वजह यही थी, वो हमारे बच्ची गुड़िया को परेशान करता रहता, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करते थे तो इसी खिलाफ हमें वो धमकियाँ दिया करता था। उसकी माँ इस काम में इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। उसकी माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारे घर के अंदर मातम मचा दूंगी, एक एक करके सब में गोली लगवा दूंगी मैं। अच्छा। और माँ को तो स्पेशल बोलती है तो घर के अंदर घुसवा के गोली लगवाऊंगी और पापा के बीच सड़क पे चौराहे पे गोली लगवाऊंगी। और उन लोगों ने जो जो कहा उन्होंने अपनी अंजाम को वारदात दे दी। आपने पहले भी पुलिस में शिकायत दी थी इस बारे में? हमने पहले भी इस चीज़ में दी थी। अभी 3-4 दिन पहले कॉल भी आई थी। जब भी हमने पुलिस वालों को बताया था कि हमारे पास ऐसी कॉल आ रही है, तो पुलिस वालों ने हमें ये बात बोली कि वो हमारे पास है, रिमांड पे हम ले रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन वो लड़का अगर वहाँ था तो सर ये वारदात होती ही नहीं। जिहादियों के खतरनाक मंसूबे अब जहांगीरपुरी के लोगों के लिए डर का सबक बन चुका है। लोग डर के साए में जीने लगे हैं, या यूं कहे कि साए में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये मनमानी सीधी चुनौती है पुलिस के इकबाल के लिए। जिहादी दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की घटनाओं का अंजाम देकर हिंदुओं के खिलाफ एक जंग शुरू कर चुकी है। दिल्ली की आबोहवा में लव जिहाद का जहर इस कदर घुल चुका था कि जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब वो हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने की भरसक प्रयास करते रहते हैं। जो फंस जाती है जान से जाती है, और जो मना कर देती है उनके परिवारों को सीधा धमकाते हैं, लड़कियों को भेज दो नहीं तो घर में घुसकर मार देंगे। उससे पहले भी हमें कई बार धमकियाँ आती है, लड़के को आ रही है, तेरे को चौराहे पे मारेंगे, इसको घर में आके मारेंगे। और आज इन्होंने वही करके दिखाया। मैं चाहता हूँ कि इसको कार्रवाई को चालू रखना चाहिए, जो कि लोगों को पता लगे, जो कुछ सचेतना हो। और हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि एक ही बहू थी, एक पोती थी, वो भी हमने बिल्कुल छोड़ रखी है उनके डर के मारे। सिर्फ उनके डर के मारे हमने गुरुकुल छोड़ रखी जी, कुरुक्षेत्र। अभी हमसे क्या आगे, हमारा क्या होगा जी? हमें भी तो थोड़ी संतुष्ट चाहिए। कल को हमें मार देंगे तो दो यहाँ भी है नीचे, 2 लड़के हो रहे तो हमारा भी कुछ। जिहादी मेहताब ने घर में घुसकर बेटी के सामने मां को गोली मार दी और फरार हो गया। मामला गरमाया है, गुस्सा बढ़ा तो पुलिस एक्टिव हुई। घटना हो जाने के बाद हिंदू संगठनों का काफिला जहांगीरपुरी पहुंचा, परिवार से बात की और मीडिया को बताया कि स्थिति खतरनाक है, कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। जिस तरह से घर में आकर जिहादी उनकी हत्या करता है, घर के अंदर घुसकर करता है, और पुलिस प्रशासन को पहले बताया भी जाता है कि उनके साथ में ये धमकियां उनको मिल रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। परिवार मांग कर रहा है कि इस जिहादी को, इस आतंकवादी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की भी मांग है कि ऐसे जिहादियों को इस तरह से नहीं घूमने दिया जाए। कानून अनुसार उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने जो ये कार्य किया है, इससे ज्यादा बड़ा कुकृत्य सभ्य समाज में कोई नहीं हो सकता है। आप हमारी बच्चियों को पढ़ने भी नहीं देंगे, हमारी बच्चियां घर से बाहर निकले उनको स्वतंत्र घूमने भी नहीं देंगे, उनके साथ छेड़खानी करेंगे, उनको अगवा करके ले जाएंगे और उसके बाद में परिवार को धमकी देंगे कि अगर आप बच्ची को हमें नहीं मिलने देंगे तो हम आपको गोली मारेंगे। और ना सिर्फ धमकी देंगे, उस धमकी को रूप भी दे देंगे। ये स्वीकार्य सभ्य समाज में नहीं है, भारत में स्वीकार्य नहीं है और दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटनाएं नहीं होने देगा। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और उस कार्य को हम मिलकर पूर्ण करेंगे। हत्या करने से पहले कातिल आफ्ताब ने इंस्टाग्राम पर बकायदा बंदूक के साथ एक स्टोरी लगाई थी, यानी वो ऐलान करना चाहता था कि आज ये कांड करने जा रहा हूँ। ये पूरा पैटर्न जिहाद के बड़े षड्यंत्र की मॉडर्न ऑपरेटी की ओर इशारा कर रहा है, जो हमारे आपके बीच भाईचारे की सेक्युलर चादर ओढ़े हमारे वजूद को खत्म करने में लग चुके हैं। जिहादियों के इन छिपे स्लीपर सेल्स को पहचानना होगा, लोकल इंटेलिजेंस को सतर्क होना होगा, इससे पहले कि वो हिंदुओं के खिलाफ खुली जंग छोड़ दे। और हाँ, हिंदुओं को भी ऐसे दो मुंह सांपों की आहट को पहचान कर उस पर बारीक नजर रखनी होगी। वो हमारे घर में घुस के आए, ऊपर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए कि हमारे गोली मारी गई।